राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में पिछले 9 सालों में कोई काम नहीं हुआ है और इस बार कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए, कांग्रेस महागठबंधन के साथ मिलकर सत्ता में आएगी। तो सर पब्लिक ने दिए थे ना मौके। अगर मोदी जी आते ही नहीं, अगर उन्होंने काम किया होता ना, तो हम सब आज मोदी जी नहीं राहुल जी चिल्ला रहे होते। महागठबंधन बन गया कि सत्ता से हटा देंगे, भाजपा को आने नहीं देंगे इस बार सत्ता में। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई गठबंधन काम करेगा ना। क्या लग रहा है इस बार फिर कौन बाजी मारेगा? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी जी वापस आएंगे। हाँ जी, बिल्कुल वापस आएंगे। क्यों? बिल्कुल, उनके काम की वजह से, जो वो काम कर रहे हैं हमारे देश के लिए, यूथ के लिए इतना कर रहे हैं, तो इसी की वजह से वो आएंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं 9 साल में कोई काम नहीं हुआ है। जी ऐसा कुछ नहीं है, आप देख लिए लगातार जब से उनकी सरकार बनी है वो अलग अलग निरंतर अलग अलग योजनाएं लेकर आ रहे हैं और लगातार देश को विकसित करने का काम कर रहे हैं और यूथ उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड हैं, इसीलिए उन्होंने दोबारा सरकार बनाई और फिर से वो सरकार बनाएंगे। सड़कों में घूमना, ये भारत जोड़ो यात्रा, पब्लिक को अफसर को बुला के ये कौन सा तीर मार रहे हैं? अगर केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि हम फ्री बिजली दे रहे हैं या फ्री पानी दे रही है, बोलने में और करने में फ़र्क होता है। वो उनका कहना तो यही है कि हम फ्री पानी दे रहे हैं, लेकिन करंटली इन आवर एरिया 2 दिन से पानी नहीं आया। तो अब हम केजरीवाल के पास जाके पर्सनली तो उनको बोलेंगे नहीं कि पानी नहीं आया है। उनका सिर्फ ये कहना है कि पानी हम फ्री दे रहे हैं, बाकी वो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दिल्ली मॉडल जो है वो मैं पूरे विश्व में ले जाना चाहता हूँ, दिल्ली मॉडल जो है वो पूरे इंडिया को मिलना चाहिए, मैं इंडिया को नंबर 1 देश बनाऊंगा पूरी दुनिया का। वो पहले दिल्ली को इम्प्रूव करें, फिर उसके बाद वो इंडिया को ही इम्प्रूव कर पाएंगे। पहले इंसान छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ पे जाता है, लेकिन जो हमारे मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर, एज अ प्राइम मिनिस्टर, वो हमारे पूरी इंडिया के लिए वर्क कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स गुड फॉर अस। कहते हैं ना कि मोदी जी के पास कोई प्लान नहीं है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो कोई प्लान लेकर नहीं चल रहे। मैं एजुकेटेड हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास प्लान है इंडिया को नंबर 1 बनाने का। जी, तो देखिए सब अपने उसमें अपनी बाउंड्री में हर कोई अच्छा होता है। ऑब्वियसली अरविंद केजरीवाल भी ये मानते होंगे कि वो अच्छे हैं, ठीक है, हम डिनाई नहीं कर रहे इस बात से। लेकिन अगर आप अपनी जनता को वादा कर रहे हैं कि हम ये काम करेंगे आपके लिए, तो ऑब्वियसली उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो काम करें, उसको रिपीट करें, बट वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। उनका काम ही है मेन उनका कारण। क्यों? क्योंकि हम सभी ये चाहते हैं कि अगर नेता हो तो काम करने वाला होना चाहिए। आराम तो बहुतों ने किया है, और जो हमारे मेन मोदी जी हैं उनका काम तो बताने के लिए पूरी दुनिया जानती है कि क्या क्या किया है। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी और देशों के साथ उन्होंने जो रिलेशनशिप बनाए हैं ना हिंदुस्तान के, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान ऐसे रिलेशनशिप पहले कभी बना पाया था। वहीं अमेरिका में जाके दूसरी ओर राहुल गांधी पहुंच जाते हैं कि देश में तानाशाही हो रही है, मुसलमानों के खिलाफ भाजपा सरकार काम कर रही है। सर ये तो ऑपोजिट पार्टियां हैं ना, तो ये तो नेचुरल सी बात है। अब एक बात बताओ, एक पड़ोसन दूसरी पड़ोसन के बारे में तारीफ कर जाएगी? नहीं ना, वो उसकी चुगली ही करेगी। तो आप ये कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि राहुल गांधी जी हो गए या कोई और नेता हो गया किसी की तारीफ में कुछ बोल सकते हैं? देश की बुराई करना दूसरे देश में जाकर कहाँ तक नैतिकता है? विदेशी धरती पर अपने देश का अपमान करना बिल्कुल भी नैतिकता जैसी चीज नहीं है। और शायद इसी कारण से पब्लिक को भी इतना सेंस है कि एक नेता हमारे हिंदुस्तान का अगर जाकर के बाहर चुगली कर रहा है तो क्या हमें उसे चुनना चाहिए या नहीं? क्योंकि काम तो छोड़ो, वो अपने ही देश का खड्डा बाहर जाके खोद रहा है, तो इसका क्या बेनिफिट है? हिंदुस्तान का थोड़ी ना है। फिर क्यों हिंदुस्तान उन्हें चूज करेगा? एक नहीं कई मौके मिले हैं उन्हें, और हर मौके में उन्होंने यही बात साबित की है कि वो इस मौके के लायक नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, अब पूरा विपक्ष एक आ रहा है, महागठबंधन बना रहा है, कह रहे हैं भाजपा को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। आपको लगता है सच में? आपको लगता है कि वो फेंक देंगे? वादे तो यही कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि हटाने वाले इस बार तो भाजपा नहीं आएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है पर्सनल, और हमारे पूरे जो स्टाफ हैं, रानी मैम हैं या अदर जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो सभी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। और हम यही चाहते हैं कि देखो, बीजेपी हो या कोई भी सरकार हो, एक आम इंसान सिर्फ इतना चाहता है कि कोई भी नेता आए उनके लिए काम करे। क्योंकि सर हर इंसान थका हारा यही सोचता है कि आज थोड़ी महंगाई कम हो जाएगी, आज थोड़ा हमारे लिए एक सुखी चीज़ और बढ़ जाएगी, तो वो चीज़ है। और मोदी जी का सफाई अभियान ले लीजिए, इंडिया गेट का काम ले लीजिए, अभी हाल ही में उन्होंने राष्ट्रीय भवन बनवाया है, वो देख लीजिए, ठीक है। तो उनके ऐसे न जाने कितने काम है जिन्हें आप काउंट करके थक जाओगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में पिछले 9 सालों में कोई काम नहीं हुआ है और इस बार कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए, कांग्रेस महागठबंधन के साथ मिलकर सत्ता में आएगी। तो सर पब्लिक ने दिए थे ना मौके। अगर मोदी जी आते ही नहीं, अगर उन्होंने काम किया होता ना, तो हम सब आज मोदी जी नहीं राहुल जी चिल्ला रहे होते, या कोई किसी और नेता का नाम चिल्ला रहे होते।
तो नॉर्मल से किसी ने हमें कुछ दिया नहीं है सामने से कि लो आप हमारे लिए ये बोलिए या आप हमारे लिए ये करिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान की एक अपनी सोच, अपने थॉट है, आज़ाद देश है, आज़ाद सोच है, तो हम कुछ वही बोलेंगे जो हम फील कर रहे हैं। पर यही सेम बात तो फिर अरविंद केजरीवाल भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के पास कोई प्लान नहीं है। मैं एजुकेटेड हूँ, मैं IIT से पढ़कर आया हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं देश को नंबर 1 बनाना जानता हूँ, मेरे पास प्लान है 10 साल में भारत को विकसित देश बना दूंगा और दुनिया का नंबर 1 देश बना दूंगा, ऐसा अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। अच्छा, तो उनके पास दिल्ली है ना, है ना मैम, उनके पास दिल्ली है, तो उनको बोलिए पहले वो दिल्ली का करके दिखा दें, फिर हिंदुस्तान उन्हें डेफिनेटली चूज करेगा। राजस्थान भी जा रहे हैं कि राजस्थान में मैं 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, राजस्थान वाले भी मेरे को जिताएं। हाँ, तो एक बात बताइए, फ्री तो देखो जो आम पब्लिक होती है ना, गरीब पब्लिक, वो फ्री सुन के अट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि उसके लिए तो महंगाई पहाड़ जैसी है सर, तो उसको तो फ्री वाला ही पार्टी चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि उसे महंगाई बहुत लग रही है। ठीक है, अगर इसी चीज़ को हम दूसरी तरफ टर्न ओवर करके देखें कि या तो हम सिर्फ अपना देख लें या अपने पूरे देश का देख लें, तो हम चूज़ ऑब्वियसली मोदी जी को करेंगे, है कि नहीं? तो यही चीज़ है, वो वहाँ जाएंगे फ्री पानी के लिए बोलेंगे, तो चलो एक कंट्री में अगर एक जगह पे वो फ्री की वजह से जीत भी गए, बाकी राज किसका है? मोदी जी का। ऐसा ही होता है मेरे ख्याल से पिछले इलेक्शनों में। तो फिर पूरा महागठबंधन बन गया कि सत्ता से हटा देंगे, भाजपा को आने नहीं देंगे इस बार सत्ता में। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई गठबंधन काम करेगा ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित सिंह भदौरिया है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मध्य प्रदेश चंबल से। जी। क्या लग रहा है इस बार फिर कौन बाजी मारेगा? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी जी वापस आएंगे। हाँ जी, बिल्कुल वापसी आएंगे। क्यों? बिल्कुल, उनके काम की वजह से, जो वो काम कर रहे हैं हमारे देश के लिए, यूथ के लिए इतना कर रहे हैं, तो इसी की वजह से वो आएंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं 9 साल में कोई काम नहीं हुआ है। जी ऐसा कुछ नहीं है, आप देख लीजिए लगातार जब से उनकी सरकार बनी है वो अलग अलग योजनाएं लेकर आ रहे हैं और लगातार देश को विकसित करने का काम कर रहे हैं, और यूथ उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड हैं, इसीलिए उन्होंने दोबारा सरकार बनाई और फिर से वो सरकार बनाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, महागठबंधन बन रहा है, सारी विपक्षी पार्टियां एक आ गई, कह रहे सत्ता से हटाकर फेंक देंगे भाजपा को। जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, मोदी जी वो अकेले हैं, मोदी जी अकेले काफ़ी हैं सबके लिए। मुझे ऐसा लगता है मोदी जी का इतना समर्थन है जितना विपक्षी पार्टियों का मिलकर नहीं है। क्या नाम है भाई आपका? विष्णुजीत नाम है मेरा। अच्छा, विष्णुजीत नाम है आपका। आपके हमने खूबी सुनी, आप मोदी जी की आवाज़ निकालते हैं? जी। निकाल के दिखाइए जरा, कुछ बोलिए। मित्रों, भाई बहना, रात 8 बजे मैं टीवी देख रहा था। ये टीवी सीरियल में ये रिश्ता क्या कहलाता है, झगड़ा हो गया। भाई बहना मित्रों, यहाँ आप लोग जान के खुशी होगी, तबलीग होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या खोया के लड्डू बनाने में मेहनत नहीं लगता है? अच्छा, अभी राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नमूना कहकर संबोधित किया, नमूना बोला, क्या जवाब देंगे राहुल गांधी को? वो मित्रों, ये बात सच है कि मैंने सब कहा था ये पप्पू है, नमूना भी नहीं, ये जोकर है। मैं चाहता हूँ दावे के साथ मेरे साथ आके खड़े हो जाइए। सड़कों में घूमना, ये भारत जोड़ो यात्रा पब्लिक को अफसर को बहला के ये कौन सा तीर मार रहे हैं? अच्छा, एक बात बताइए, 2024 में क्या लग रहा है, दोबारा सरकार में आएंगे मोदी जी? मित्रों, अगर मैंने भाई बहनों 2024 में मैं दावे के साथ कहता हूँ मैं ज़रूर आऊँगा, मेरी जीत होगी। सबका विकास, सबका साथ।